एसएन सिंह साहब क्या कह रहे भाई? वो कह रहे कि अगर आप नौकरी दे रहे तो रोजगार दे रहे तो हम तो स्वागत करेंगे कि चलो उत्तर प्रदेश के लड़कों को रोजगार तो मिला। अमिताभ जी पहले तो हमको किसी विषय से हटना नहीं है और किसी चीजों से मुकरना नहीं है। अमिताभ जी, हमने कहा कि इस देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन जब कहा जाता है यूसीसी की बात, जब भ्रष्टाचार की बात कही जाती है तो ये कहते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई के नाते ध्यान हटाने की बात करते हैं, आलू प्याज की बात करते हैं। हमने ये कहा, लेकिन देखिए समाजवादी पार्टी ने आज भी अपने चाल और चरित्र को दिखा दिया। अरे समाजवादी पार्टी और अपराधी का इतना गहरा रिश्ता है ना अमिताभ जी, इतना गहरा रिश्ता है जितना पानी और मछली का रिश्ता है, जितना प्राण और वायु का रिश्ता है। बिना वायु के प्राण रह नहीं सकता, बिना पानी के मछली रह नहीं सकती। नहीं तो रोजगार देने की बात थी तो रोजगार केवल मुख्तार अंसारी के लिए थे क्या? कि आपने चाहा तो मछली बन गई, आपने चाहा तो तालाब खुद गया, आपने चाहा तो मदरसे से लड़की आ गई प्रयागराज में, आपने चाहा तो मुकदमा हुआ, नहीं चाहे तो नहीं हुए। सब लोगों ने देखा नोएडा के एक बड़े आईएएस अधिकारी को आके पीटता। वो कौन सा रोजगार समाजवादी पार्टी का था अमिताभ जी जो प्रदेश की जनता ने नहीं देखा है? 700 दंगे हुए 5 साल की सरकार में, 12 से 17 तक, और कोई ऐसा दंगा नहीं था जहां 15 दिन से लेकर 1 महीने तक कर्फ्यू न लगाओ, चाहे उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सब पीड़ित रहे। 20 चीनी मिलें इनके समय में बेची गई थी। ये किसने नहीं देखा है कि मुजफ्फरनगर के दंगा होता है और पूरी समाजवादी पार्टी शिद्दत से धर्म के साथ खड़ी हो जाती है? मऊ के दंगे होते हैं, पूरी समाजवादी पार्टी शिद्दत से धर्म के साथ खड़ी हो जाती है। कौन नहीं देखा है मथुरा का रामवृक्ष यादव कांड, जहां डिप्टी एसपी एसपी रैंक का अधिकारी मारा जाता है और सरकार के कान पे जू नहीं देखता है, 25 लोगों की हत्या हो जाती है। निश्चित तौर पर रोजगार देने का कार्य वो सरकारें करती हैं जिसको जनता दोबारा 37 साल का, जो आपने कहा ना कि जनता जनार्दन होती है, जनता तय करती है। आप हमारे चीजों को नहीं स्वीकारेंगे क्योंकि आप सिमी के समर्थन करने वाले हैं, आप आतंकवादियों को छोड़ने वाले लोग हैं। जो वाराणसी में, कानपुर में, अयोध्या में विस्फोट कराता है, भाईचारे के नाम पर उसको छोड़ने का गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया एसएन सिंह साहब को। लगता है मैंने आपकी कोई दुखती नब्ज छेड़ दी, गुस्सा आ गया आपको एसएन सिंह साहब। लगता है आपकी कोई दुखती नब्ज छेड़ दी मैंने, गुस्सा आ गया आपको। आपने वो दुनिया बनाई रोजगार देने की, पेपर लीक, बात नहीं करोगे इस पे, पेपर लीक पे इतना गुस्सा काहे कर रहे हो? मैं तो सुन रहा हूँ, आपसे लगता है आपकी दुखती नब्ज छेड़ दी। आप संविधान बदलने वाले लोग हैं, आप अग्निवीर लाने वाले लोग हैं, आप लोगों को नौकरी नहीं देना चाहते, आप सिर्फ समाज को तोड़ना चाहते हैं। आपने जहाँ दंगे की बात की तो मुजफ्फरनगर सीट समाजवादी पार्टी ने जीत करके आपके मुंह पे तमाचा लगा दिया। पेपर लीक आपकी नजरों में कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी आपकी नजरों में कोई मुद्दा नहीं है, किसानों को फसलों का दाम नहीं देना कोई मुद्दा नहीं है, किसानों की अभी भी अपराध, कोई समाजवादी पार्टी का अपराध, बिजली के बिल महंगे करना आपके लिए मुद्दा नहीं है, चेंज हो जाएगा। यूनिवर्सिटी बनाना आपके लिए कोई मुद्दा नहीं है, पार्टी का अपराधी, बिजली आयोग के लिए कोई मुद्दा नहीं है, पार्टी का अपराधी, आपके लिए मुद्दा है समाजवादी पार्टी का आपके अपराधी, लिए मुद्दा है हिंदू मुस्लिम, समाजवादी पार्टी का आपके लिए अपराधी, मुद्दा पाकिस्तान, आपके लिए मुद्दा बांग्लादेश, कितना आपके लिए मुद्दा है देश को तोड़ो। समाजवादी पार्टी का भ्रष्टाचार से कितना बड़ा रिश्ता है कि 4 साल से निजाम सिंह जी को दिखाया गया कि ये जमीन आपकी है, उसके बाद भी यादव सिंह के बेरोजगारी पे बात करोगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं करोगे ना बात, कहा जाता है जानते हैं हम लोग। भ्रष्टाचार की लगता है सरकार कुछ दुखती छेड़ दी आपकी, तभी आप गुस्से में विकास आ की गए। सरकार चाहिए जो अभी गरीबों को समीक्षा आवाज देखी दे आपने रही है, उत्तर प्रदेश जो की, बिजली दे रही है, उत्तर जो प्रदेश पानी की दे रही है, समीक्षा जो कर सड़क दे रही है, जो शिक्षा दे रही किस है, तरीके जो से हो रहे स्वास्थ्य हैं दे रही है, अपराधियों ये की कम से सरकार कम नहीं देखिए। है। उसने गरीबों का क्या पेट भरा भाई? गरीबों से गरीबों का क्या पड़ता है? समाजवादी पार्टी ने तो धंधा करा है, समाजवादी पार्टी ने तो हत्या करा है। ठीक है सिंह साहब रोकूंगा, राठी साहब रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा, एसएन सिंह को भी और विजय राठी को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। सतीश जी, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था, उस ऑब्जर्वेशन को लेकर जो सुगबुगाहट तेज हुई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एससी और एसटी वर्ग के सांसद प्रधानमंत्री से मिले और प्रधानमंत्री ने उनको आश्वस्त किया कि जो व्यवस्था संविधान में है सरकार उसी को
उसी पर चलेगी आगे, आप चिंतित न हो। और फिर ये बात कैबिनेट में भी डिस्कस हुई और वहाँ भी प्रधानमंत्री ने कैबिनेट में भी यही कहा कि हम कोई व्यवस्था बदलने नहीं जा रहे, जो संवैधानिक व्यवस्था है वही चलेगी। इसके बाद भी आपको लगता है कि अब वो आरक्षण में जैसा आप कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आने के बाद चीज़ें एकदम पलट गई हैं? सरकार ने 2 स्तरों पर सर्वोच्च स्तर से उसका खंडन किया, प्रधानमंत्री के स्तर से। नहीं, देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सुझाव भी सरकार माने या ना माने, लेकिन जो लोअर कोर्ट है उनके लिए एक नजीर होता है। सरकार के सिर्फ आश्वासन देने से नहीं, कहीं ना कहीं इस देश के गरीबों जो अमिताभ जी, वो मैं तो अपनी बात ही नहीं कर पाया, बीच में बोलते रहे थे। मैं तो आ रहे हैं आपके आशीष सिंह साहब, आएंगे आपके पास, आएंगे। एक मिनट रुकिए, 1 मिनट जी। समाजवादी पार्टी के मित्र का 10 सेकंड का जवाब देना चाहूंगा। बिल्कुल आएंगे बोल चुके थे जी। ये जरूर कहना चाहूंगा कि 4 बार बहन मायावती जी ने अपने अलावा 5 ऐसे चीजों को गिना भाई अभी केवल आशीष सिंह की बात जी। ठीक सतीश जी, सब कुछ बोल देखिए आप और कुछ जी। राठी जी रुक जाओ जी। विजय जी बीच में बोलने की आदत समाजवादी ठीक है, अभी केवल सतीश जी की आवाज, अभी सबकी आवाज रखिए, केवल सतीश जी की आवाज जी। विरोध करने की आदत समाजवादी पार्टी, लूटने की आदत समाजवादी पार्टी। भैया रुको, एहसन सिंह जी अभी रुक जाओ भाई, 1 मिनट अभी रुकिए सतीश जी। आदरणीय अमिताभ जी, यही बात तो उनके जी। नहीं, देखिए सिंह साहब, आप 1 सेकंड में मैं अपनी बात करूं, उसके बाद आप ही बोलना। देखिए, आरक्षण इस देश के दलितों का अस्तित्व का मैटर है। देश के प्रधानमंत्री जी का ये कहना ठीक है, आपने कहा, और उन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सुझाव है। सुझाव सिर्फ सरकार के लिए है, लोअर कोर्ट के लिए वो सुझाव नहीं है। लोअर कोर्ट के लिए बाकायदा नजीर है, वो उसको पेश करेंगे। एक बात। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री जी अगर चाहते इस देश के दलितों की अगर भावनाओं से था, तो आपने लोकसभा को तत्काल अगले दिन ही आपने निरस्त कर दिया। अगर आप चाहते कहीं ना कहीं इस देश के दलितों के साथ अगर उनके राइट्स को लेकर के जिस तरह से आपके ऊपर आरोप लगा, तो आप इस लोकसभा के अंदर उस निर्णय के खिलाफ कहीं ना कहीं एक बिल ला सकते थे, लेकिन आप लेके नहीं आए ना, क्योंकि आपका जो नजरिया है। एक छोटी सी बात और कह दूं, मैं योगी जी या वो मेरे मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो मेरे भी मुख्यमंत्री हैं, और सवाल किसी से भी पूछा जा सकता है। अगर आरक्षण की बात कर दे, मैं आरक्षण की बात करता हूं। विज्ञापन संख्या 42 में 300 दलितों की नियुक्ति हुई, 150 लोगों को 8 साल पहले नियुक्ति दे दी। बाकायदा 150 लोग की फाइल हाई कोर्ट से होने के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री ने बाकायदा उस फाइल को दबा के रख लिया, और बाकायदा उस पर कहीं ना कहीं नियुक्ति को रोक के रखा है। ये सिर्फ पेपर आउट नहीं कराते। देखिए, ये भी एक सच है कि एक बेरोजगार आदमी अगर फार्म भरता है, उसका खर्चा मालूम है कितना आता है? वो परीक्षा देने जाता है 3 या 4 हजार रुपए एक आदमी खर्च करता है। जब एक पद के लिए 3 बार पेपर आउट होंगे, पेपर कैंसिल होगा, तो एक बेरोजगार आदमी जिसके पास कोई साधन नहीं है, वहां उसको देखेंगे सरकार को लगभग सिस्टम उससे लगभग 5 से 10 हजार रुपए वसूल लेता है। तो मेरा कहना यह है कि देखिए एहसन सिंह जी, मैं इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, योगी जी अच्छा काम करें, योगी जी लोगों को रोजगार दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, हम उत्तर प्रदेश के लोगों का स्वागत करेंगे। लेकिन ये भी आपको सच्चाई मानना पड़ेगा कि जब योगी जी की पहली सरकार आई, पहली घोषणा 25 दिन में गड्ढे भरवा देंगे, आज तक वो गड्ढे खाली पड़े हैं। अब सड़कों के अंदर गड्ढे नहीं है, अब गड्ढों में लोग। सतीश जी अभी रुकना होगा, सतीश जी अभी रुकना होगा, अभी रुकना ना, आगे बात आगे। एहसन सिंह, आप क्या रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं? फिर मैं अंकुश सक्सेना के पास जाऊंगा जी। देखिए, 2 चीजें, हम समाजवादी पार्टी के मित्र की भी 10 सेकंड की बात है, 10 सेकंड पहले बहुजन समाजवादी पार्टी की कहता हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि जनता ने आपको नहीं सुना, जनता ने 4 बार आपको सर आंखों पर बैठाने का कार्य किया, लेकिन आप 4 बार मिला के 2.5 लाख रोजगार दिए हैं। तो अंक गणित आज 7 लाख प्रत्यक्ष रोजगार जिसको विधानसभा में कहा गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा आम विकास, वो रोजगार अगर समाजवादी पार्टी के मित्र आप बीच में उस समय भी बोले, अब भी बोले, अभी केवल एहसन सिंह की आवाज जाएगी जी। अपना दिखाना चाहते हैं आप, क्या समाजवादी चरित्र दिखाना चाहते हैं कि मतलब हम किसी को बोलने नहीं देंगे, हम किसी को कार्य नहीं देंगे, यही तो कार्य आप करते हैं। आपकी थोड़ी सी
सीट की आज की अयोध्या में अत्याचार, कन्नौज में अत्याचार, अब सेनेट पर अत्याचार, अब एसएन सिंह के साथ अत्याचार, अब जनता के साथ क्या बताना चाहते हैं? मैं सवाल बहुजन समाजवादी पार्टी से पूछ रहा हूँ। इसमें आप मैंने कहा बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही, 5 ऐसे कार्य गिराइए जो बहुजन के लिए किए, लेकिन आप करोड़ों की माला पहनेंगे। आप, मैं कह रहा हूँ मैं पर्वत के माल में रहूं, उससे बहुजन का क्या हो जाएगा? बहुजन के घर में आवास देने का, उसमें बिजली लगाने का, शौचालय देने का, अच्छी सड़कों का, कानून व्यवस्था सुंदर करने का कार्य कौन किया? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। रही बात समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को कहना चाहूंगा, आज भी सर्वे करा के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय अमिताभ जी कभी समाजवादी पार्टी की सरकार अब उत्तर प्रदेश में नहीं बनाने वाली है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो अत्याचार किया और जो दिख रहा है कि अगर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, चाहे वो बांग्लादेश में हो चाहे दुनिया के किसी भी देश में, तो नहीं बोलने वाले हैं। तो जिस तरह से इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर किन्हीं कारणों से हो गया, अगर समाजवादी पार्टी या दूसरे की सरकार बन जाएगी तो जाति के आधार से बंटवारा कर देंगे लोग। तो मुझे नहीं लगता है कि देश या प्रदेश की कोई भी जनता इतनी मूर्ख है जो समाजवादी पार्टी सरकार जी एसएन सिंह अब रुकना होगा। अंकुर भाई आ रहा हूँ आपके पास, एक सवाल राठी जी से ले लूँ। राठी जी रुक जाओ, हाथ तो नीचे करो, उसमें फ्लो टूटता है। सतीश प्रकाश ने शायद कहा था या अंकुर सक्सेना ने कहा कि अखिलेश जी को आरक्षण वाले मसले पर बोलने में 10 दिन लगे, ट्वीट करने में, बोलने में, एक ट्वीट करने में 5-7 लाइन का, और राहुल जी को उससे भी ज़्यादा, उनकी पार्टी उससे भी आगे निकल गई। उनकी पार्टी के 2 मुख्यमंत्रियों ने फौरी तौर पर ऐलान ठोक दिया कि यही है राइट चॉइस, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम तुरंत लागू करेंगे, कोई माइकेलाल नहीं रोक सकता। राठी साहब। जी मैं भी यही सोच रहा था अमिताभ भाई की उनका जवाब देना रह गया था। देखिए मैं एक चीज बता दूं, एक चीज तो आपके डिबेट पे साफ है कि हम भी ये बात बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण संविधान खत्म करना चाहती है, लेकिन वो तो आप पे आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई आपकी नीयत साफ नहीं है। उसी पे आ रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि हम भी भारतीय जनता पार्टी को बोलते हैं और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अगर वो बोल रहे हैं तो वो भी भारतीय जनता पार्टी को बोल रहे हैं। एक चीज तो साफ है कि इसका मतलब बीजेपी खत्म करना चाहती। अब सवाल आता है कि उसे बचा कौन रहा। देखिए आप ही खुद बोलते हैं, आप ही के चैनल पे मैं सुनता हूं बहन जी तो निकलती नहीं है। अब जब बहन जी नहीं निकलती, चलिए वो नहीं निकलती, उनके प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं निकलते, मैं जहां बैठा हूं यहाँ के जिला अध्यक्ष भी नहीं निकलते, ब्लॉक अध्यक्ष फलाना कौन है हम नहीं जानते। और हम भी आज जिस काम से यहाँ हम भी यही हैं कि एससी समाज के घर में प्रतिनिधि मंडल के रूप में हम लोग आज भी हैं, और या तो हमारा प्रतिनिधि मंडल जाता है या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं। अब ये बताइए संविधान आरक्षण को बचाने का काम कौन करता? उत्तर प्रदेश में अगर बहुजन समाज पार्टी है उसके कार्यकर्ता नहीं निकलते तो हम तो निकल रहे हैं ना। रही बात ये, हम लोग संविधान आरक्षण बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है आने वाले समय पे हम इसके लिए चाहे धरना प्रदर्शन करना हो, लेकिन हम इसे बदलने नहीं देंगे। ठीक है भाई, रुक जाओ एसएन सिंह। मैं अंकुर जी आपके पास आ रहा हूं, अब बाकी कहीं नहीं जा रहा हूं अभी। जी। आरक्षण की स्थिति ये कर दी राजनेताओं ने और पार्टियों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ में कि रस्सी का सांप बना दिया। क्या बोले आरक्षण खत्म हो रहा है, आरक्षण, मैं फिर दोहरा दूं, कई बार दोहरा, कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। बात समाप्त हुई, लेकिन समाप्त होगी नहीं, क्योंकि आरक्षण खत्म हो रहा है, आरक्षण पर डाका डाला जा रहा है, आरक्षण की लूट हो रही है, ये कह के ही तो पार्टी चलेगी। इसी से करना धरना कुछ नहीं है। एक मैं अभी ना ऐसे आरक्षण जो कभी, अरे रुक जाओ भाई, जिन्होंने पूरे राजनीतिक जीवन में एक बार धरना प्रदर्शन नहीं किया, एक बार जेल यात्रा नहीं की, वो सबसे ज्यादा योद्धा बन रहे हैं। करे बचाने के निकलेंगे, कैसे निकलोगे, क्या करोगे, ट्विटर पर खेलोगे हैं? आओ धरना दो, जाओ जेल, लाठी खाओ, है साहस? नहीं भाई, गए नहीं, कभी देखी नहीं जेल, गूगल में नहीं देखी जेल, क्या जाएंगे? अब वैसे भगत सिंह बन रहे हैं, बोले नहीं ईंट से ईंट बजा देंगे, क्रांति कर देंगे। हैं? क्या क्रांति कर दोगे? अयोध्या में दलित परिवार की 12 साल की बिटिया, आपने क्रांति कर दी? आपने अयोध्या में क्रांति की? और नहीं की तो कहां है क्रांति, उसको पकड़ के लाओ। बसपा ने कर दी अयोध्या में क्रांति, बहन जी गई थी अयोध्या, बोली नहीं मैं सरयू में ही
बैठी रहूंगी जब तक ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ किया उन्होंने? नहीं ना। सोचा जगी, थोड़ा ठीक हुआ, किसी सतीश प्रकाश टाइप के सलाहकार ने सलाह दे दी भाई ने कि आप एक ट्वीट खड़का दो, बोले ठीक है, खड़का दिया। यही ना है। कन्नौज में, कन्नौज तो घर है राठी साहब, बात बड़ी कड़वी है। कन्नौज तो घर है, वहां भी 12-13 साल की बच्ची है, नवाब सिंह यादव का शिकार हुई। जो आपका प्रतिनिधिमंडल, आपके अध्यक्ष, आप सब लोग गए क्या वहां कन्नौज? कन्नौज बलिया नहीं है, गाजीपुर नहीं है, क्या मुजफ्फरनगर नहीं है, वो घर है। देहरी से देहरी मिली है, वहां से नेताजी लड़े, वहां से डिम्पल जी लड़ी, वहां से अखिलेश जी लड़े, अभी वहीं से हैं। गए क्या? नहीं ना। बहन जी गई क्या? नहीं ना। तो हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या, कि आप लोग कितने योद्धा हो और कितने महाभारत लड़े हो। माफ करिएगा, हमको मालूम कितने महाभारत में आप लोगों ने शस्त्र उठाए और कितनी बार धरती पलटी है। सतीश जी को भी थोड़ी बात कड़वी लगी, सच्चाई है। बहन जी को अध्यक्ष पता नहीं मालूम था, उस मल्लाह के घर झोपड़ी में जाके बैठती, लेकिन वो भी कहते भाई सतीश बाबू ट्वीट तक रखो, बाकी नहीं, क्या ज्यादा लफड़े में न डालो मुझे, ट्वीट पर जितनी क्रांति हो उतनी बता दो, हम कर देंगे, बाकी नहीं। अब ट्वीट वाला जमाना चला गया भैया। क्या कन्नौज नहीं जाना चाहिए था? आप कन्नौज में पीड़िता के घर जाते और फिर भाजपा को भी लपेटते, तो भी बात समझ में आती। नहीं गए। और भैया माफ करना, संविधान को बचाने के लिए कोई परेशान ना हो, क्या आप सबसे ज्यादा मजबूत है संविधान। ये बेकार की कवायद में मत उलझो कि हम संविधान बचा रहे हैं। संविधान है तो आप सब बचे हो, संविधान को बचाने की जरूरत नहीं। संविधान पर हमला एक ही बार हुआ था, उसके बाद ऐसा इलाज बांध दिया जनता ने भी और संसद ने भी कि अब कोई दूसरा माइकलाल संविधान पर हमला कर नहीं सकता। सतीश जी गलत तो नहीं कह रहा,